हिमालय के जंगल में नंदू कौवा अपने चुन्नू बेटे के साथ रहता था। चुन्नू की माँ पहले गुजर गई थी, तब से नंदू उसका देखभाल किया करता। अभी चुन्नू बहुत छोटा था, ना वह उड़ पाता, ना नंदू की कोई मदद कर पाता। नंदू अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। नंदू सेठ तोता के घर काम किया करता था। वैसे उसको पैसे कम ही मिलते थे, पर वह लाचार था। क्योंकि उसका बेटा छोटा था, तो वह कहीं और जा नहीं सकता था। सेठ तोते का एक बहुत बड़ा दुकान, जहां नंदू भी उसका हाथ पटाया करता। वैसे सेठ था बड़ा कंजूस। नंदू को पगार भी कम देता और काम ज्यादा करवाता, पर वह थोड़ा दयालु भी था। अक्सर वह नंदू के बेटे के लिए कुछ न कुछ खाने या पहनने के कपड़े वगैरह दे दिया करता था। नंदू के पड़ोस में एक चीचू कौवा भी रहता था और उसके साथ दो दोस्त भी रहा करते थे। तीनों बड़े बदमाश थे। चिड़ियों को लूटना, परेशान करना, यही उनका काम था। अक्सर वे दूसरों का सामान लूट लिया करते थे, उसे धमकाते, बस यही उनका काम था। इसी तरह वे नंदू को भी आए दिन डराते और धमकाते रहे। और बे नंदू, आज क्या लाया है? कुछ यहाँ भी दे दिया कर। सब कुछ तू अपने बच्चे को ही देगा क्या? अगर नहीं देगा भाई तो हमें छीनना आता है, समझा? इसलिए जो भी रोज लाया कर हमें पहुंचा दिया कर, वरना हम तुझे यहाँ रहने भी नहीं देंगे। नंदू वैसे उनसे लड़ सकता था, उनको उनकी भाषा में जवाब भी दे सकता था, पर वह नहीं देता। वजह था उसका बेटा, क्योंकि उन आवारा चिड़ों का कोई भरोसा नहीं। तो वह जो भी लाता खाने को, उनसे छुपा के लाता, और अगर वे देख लेते तो वो छीन लिया करते। इसी तरह जीवन बीत रहा था। वह ये चाहता था कि उसका बेटा बड़ा हो जाए तो वह उसका साथ दे, कहीं और जगह जाकर रहे और अच्छी जिंदगी जिए। नया साल आने वाला था और सर्दियां भी थी। नंदू इतना नहीं कमाता था कि वह अपने और अपने बेटे के लिए ढंग के नए गर्म कपड़े ले सके। तो वह अपने सेठ से बात करना चाहता था ताकि उसे कुछ पैसे उधार मिल जाए। नंदू कहता है, सेठ, कुछ पैसे अगर उधार मिल जाते तो चुन्नू के लिए नए गर्म कपड़े ले लेता। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, अगर आप कर देते तो आपका बहुत उपकार होता। मैं काम कर कर के उधार चुका दूंगा। तब सेठ तोता कहता है, भाई नंदू, काम तो कुछ सही नहीं चल रहा, पर कोई बात नहीं। तुझे मैं कुछ गर्म कपड़े तेरे बेटे चुन्नू के लिए देता हूँ, तू उन्हें ले जा। तेरा बेटा इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। और फिर सेठ उसको गर्म कपड़ों का एक थैला देते। नंदू बहुत खुश होता है और सेठ से इजाजत लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वही तीन बदमाश उसे मिल जाते हैं और उसे रोककर उससे बहस करने लगते हैं। चीचू कहता है, अरे भाई नंदू, कहाँ से आ रहा है? और ये तेरे पास क्या है भाई? दिखा तो जरा। नंदू कहता है, भाई चीचू, ये कुछ नहीं है, ये मेरे बेटे के गर्म कपड़े हैं, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं। फिर चीचू कहता है, अरे मेरे नहीं काम आएगा तो तू क्या करेगा इसको लेकर? ये कहकर वो उससे छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। नंदू बेचारा निराश होकर घर लौटता है और वह कोई उपाय सोचने लगता है।
ताकि अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े का कोई और इंतजाम कर सके। इससे पहले वह एक और बार चीचू से मिलकर उससे विनती करना चाहता है कि वह उसके बच्चे के कपड़े दे दे। सुबह वह उसके घर जाता है तो उसका घर बंद होता है। फिर वह निराश होकर अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसे घायल चीचू दिखाई पड़ता है। वह दर्द से कराह रहा होता है। नंदू जब उसके पास जाता है तो वह नंदू से मदद की भीख मांगने लगता है। तब नंदू पूछता है, ये कैसे हुआ जीजू भैया? आपके दोस्त कहाँ हैं? चीचू कहता है, भैया वे दोनों बहुत बुरे निकले। मैंने उन्हें अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया। उन दोनों ने आज मेरी ये हालत कर दी और सारा सामान जो भी हम लूटा करते थे वो लेकर भाग गए। सही हुआ मेरे साथ, मेरे कर्म का फल मुझे मिला। मैंने बहुत बुरा आपके साथ भी किया था। अगर आप मेरी मदद करते तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। मुझे किसी तरह अपने घर पहुंचाते। तब नंदू ने कहा, मैं आपको घर ले चलता हूँ, बाकी बात हम वहीं करेंगे। तब नंदू वहां पड़ी बेलों से एक जाल बनाकर उसमें चीचू को बिठा देता है और उसे लेकर उसके घर पहुंच जाता है। नंदू उसकी बहुत देखभाल करता है। धीरे धीरे चीचू ठीक होने लगता है। फिर वह जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वह नंदू से कहता है, नंदू भैया आपने मुझ पर इतना उपकार किया है, एक छोटा सा उपकार और कर दें, मुझे कहीं नौकरी दिला दें। मैं अब मेहनत से काम करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नंदू को खुशी हुई और वह उससे वादा करके अपने काम पर चला गया। उसने अपने सेठ से बात की और चीचू को भी अपने साथ काम पर ले जाने लगा। चीचू ने खूब मेहनत की और जब उसे पहली पगार मिली तो वह नंदू के बेटे के लिए नए गर्म कपड़े और खिलौने ले आया, जिसे देख चुन्नू बहुत खुश हुआ। फिर चीचू ने नंदू से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में दोबारा किसी के साथ कभी गलत नहीं करेगा। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी स्टोरी आपके लिए लाएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। हमें प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। तो दोबारा मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।